प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि रिलेटेड है प्राइम फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम गिवन नंबर के फैक्टर्स मालूम करते हैं, मतलब वो नंबर फाइंड करते हैं जिनका प्रोडक्ट गिवन नंबर है, और अगर वो नंबर्स प्राइम हो तो वो इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो प्राइम नंबर का सेट है इसमें पहला एलिमेंट 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और इस तरह से सो ऑन। अब हम इस 42 को देखेंगे कि क्या ये पहले प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो देखें इसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट लिखा हुआ है वो क्या है, वो है 2। इसका मतलब कि ये नंबर 2 पे डिविजिबल है और हम इससे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर डिविडेंड के तौर पर लिखेंगे 42 और डिवाइजर लिखेंगे हम 2। अब 2 का टेबल पढ़ते हैं जी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 4, और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले लेंगे जो कि आ गया 0, और इस 2 को अब हम ले आएंगे डाउन, ये आ जाएगा 2। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, और फिर इनका डिफरेंस लेंगे जो क्या आता है 0। तो देखें हमने यहाँ पर इसका वर्क भी करना है, मतलब सारी कैलकुलेशन एक जगह लिखते जाएंगे। राइट साइड पे लिखेंगे डिविडेंड जो कि है 42, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे डिवाइजर। क्वोशंट जो आएगा हमारा डिवीजन के बाद वो हम यहाँ पर डिविडेंड के तौर पर लिख देंगे अब। ठीक है, अब हम जो डिविडेंड रखेंगे ब्रैकेट में, मतलब जो नंबर आएगा वो 21 होगा। क्या 21 2 से डिवाइड हो सकता है? तो देखें इसकी यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 1, जो एक क्या है ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर अगर है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चले जाते हैं 3 पे। 3 से नंबर वो डिवाइड हो सकते हैं जिनके डिजिट का सम भी 3 पे डिवाइड हो सके। जैसे 2 और 1 ऐड करें क्या बना 3, और 3 3 पे डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब ये 21 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। ये मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ तमाम नंबर्स के लिए। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, और 3 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी 21 आता है, और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस आ गया 0। मतलब डिवाइजर 3 था और क्वोशंट क्या है 7। अब 7 जो है वो तो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के तो सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 होता है या फिर वो नंबर खुद होता है अपना फैक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब अब तो हम 7 से ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 7 हम रखेंगे डिवाइजर, और ये डिविडेंड होगा 7, और क्वोशंट आएगा 1। अब क्वोशंट जब 1 आ जाए तो इसका मतलब हम मजीद अब डिवाइड नहीं करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ पर रुक जाएंगे। और हमारे पास जो 42 है इसके प्राइम फैक्टर जो आए उसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 है। तो हम इस तरह से एक तरतीब में लिखेंगे कि 2 पहले लिखा, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये चूंकि तमाम प्राइम नंबर्स हैं इसलिए ये प्राइम फैक्टर्स कहलाए, और इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन है।